कैसे हो? सब बढ़िया ना? बिल्कुल। वैसे आज के क्लास में हम लोग जो है ना, आज सोच रहे हैं डिफरेंशिएशन में जो आपका बचा हुआ है आईटीएफ फंक्शन, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसका आज हम लोग डिफरेंशिएट किस प्रकार करते वो सीखेंगे। जस्ट लाइक अगर आपको जो है ना साइन इनवर्स एक्स आ जाए, इसका किस प्रकार से आप डिफरेंशिएट करोगे। कॉस इनवर्स एक्स रहे, tan इनवर्स एक्स रहे, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, फिर आपका कॉट इनवर्स एक्स, तो उसका डिफरेंशिएट किस प्रकार होता, उसका फॉर्मूला क्या होता, उसको आज सीखने वाले। अगेन अगेन अभी तक तो हम बेहतर तरीके से जो है ना, अगर हमको साइन एक्स दिया हुआ रहता था इसका डिफरेंशिएट हम लोग निकाल पा रहे थे। अगर हमको एक्स स्क्वायर दिया हुआ था जिसका हम लोग डिफरेंशिएट निकाल पा रहे थे। अगर ऐसा रहे कोई दो फंक्शन का आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस प्रकार का टर्म रहे, जैसे हम कोई दो फंक्शन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स मान लिए, अगर दोनों को ऐड कर दे, क्या इसका आप डिफरेंशिएट निकाल पाओगे? आज ये हम लोग ये सीखेंगे। अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या इसका हम लोग डिफरेंशिएट निकाल पाएंगे, ये सब जानने वाले हैं आज। अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि अगर हाँ दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएट किस प्रकार निकालते, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये होने वाला, क्योंकि इसके लिए आपको एक प्यारा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। अगेन एक चीज और सीखेंगे, अगर दोनों को हम डिवाइड कर दे तो किस प्रकार इसका हम लोग जो है इसका डिफरेंशिएट किस प्रकार निकालेंगे। इन सारी छोटी छोटी बातों को आज हम लोग सीखने वाले। अगर जानते हो तो बहुत अच्छी, लेकिन आप कैसे जानोगे, अभी तो बताए भी नहीं है ना आपको, तो आज हम इन सारी चीजों को सीखेंगे। अच्छी बात है, डन। लेकिन उससे पहले जितना हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़े हैं वो सारी बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। हम सोच रहे हैं स्टार्टिंग का जो 5 से 10 मिनट है हम पहले रिवीजन करवाते हैं, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करवाएंगे ना हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और हम चाहते हैं इतना रिवीजन करवाएं, भले ही हम लोग को जो है ना हम लोग का 5 से 10 मिनट है स्टार्टिंग का, वो बर्बाद तो नहीं जाने वाला, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेगा, ठीक है। तो हम लोग अपने रिवीजन की तरफ बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। सुनो, जितना हम लोग अभी तक में पढ़े हैं उन सारी चीजों में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी होती है वो समझना है। पहले तो कंटिन्यूटी हो गया, आपको पता है कंटिन्यूटी में क्या, जैसे ये एक्स एक्सिस है, इसे पूरे के पूरे एक्स एक्सिस पर एक ऐसा फंक्शन लेंगे जो हर जगह कंटिन्यू होगा, कहीं पर ब्रेक नहीं कर रहा होगा। अगर सब टोटल जगह जो है आपका कंटिन्यू है तो हम इस फंक्शन को बोल रहे हैं क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन। कहीं पर ब्रेक कर गया तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल देके आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर जीरो पे जो है ये फंक्शन आपका ब्रेक कर रहा है, जिसको हम लोग सिग्नम फंक्शन कहते हैं, चिन्ह फलन कहते हैं। देखो जीरो के अलावा सारे जगह पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन जीरो पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। एक और एग्जांपल देना चाहेंगे, जैसे ये एग्जांपल है, आपने पढ़ा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। ये महत्तम पूर्णांक फलन भी जो है आपका हर एक इंटीजर पे ये आपका ब्रेक होता है। ध्यान से देखो, हर एक इंटीजर पे 1 2 3 हर एक इंटीजर पर ये आपका ब्रेक होता है, अर्थात ये भी हर एक इंटीजर पे जो है ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। बातें समझ में आ रही है? हाँ, अगेन कंटिन्यूअस में आपको अगर कैसे जानोगे कोई सा फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये कैसे जानेंगे। सिंपल सा कहीं पर एक पॉइंट ए ले लेंगे। अब हमको ये देखना है क्या ए पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू निकल रहा है, वो वैल्यू जो है क्या आपका हम लोग प्लस साइड से, पॉजिटिव तरफ से, अगर हम लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनना, अगर x को हम पॉजिटिव तरफ से a के करीब ला रहे हैं, अर्थात x टेंड्स टू a प्लस ला रहे हैं, उस कंडीशन में फंक्शन का क्या वैल्यू होता है वो देख लेंगे। अगेन फिर x को हम a के करीब लाएंगे नेगेटिव तरफ से, अर्थात x टेंड्स टू a माइनस करेंगे, उस कंडीशन में फंक्शन का क्या वैल्यू होता है वो देखेंगे। अगर तीनों आपस में बराबर हो गया तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसमें आपको पहला फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, लिमिट
x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है तो रखना है। एक और फॉर्मूला इसमें होता है, एक और फॉर्मूला होता है, वो भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। वो फॉर्मूला h के लिए था। अगर मान लो यहाँ पर a है, इसके जस्ट हल्का सा h मतलब बहुत छोटा राशि हुआ 0.000001, इतना छोटा राशि हुआ, हम a में h जोड़ रहे हैं और a में जो है h घटा रहे हैं। उस कंडीशन में अगर हम इसमें h को 0 के करीब करें, तब उस कंडीशन में इस पर जो फंक्शन होगा अर्थात लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस h, ये बराबर होना चाहिए क्या, इसमें भी हम लोग h को 0 के करीब करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ a माइनस h, ये बराबर हो जाएगा एफ ए का। ये दो फॉर्मूला आपको कंटिन्यूटी में ध्यान में रखना है। हाँ, ये तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगेन उसके बाद हम सिखाए थे फंक्शन के बारे में, सिखाए थे ना फंक्शन के बारे में। बोलो हाँ भैया, हमको फंक्शन के बारे में बेहतर तरीके सिखाए थे, जिसमें आपको बस और बस इल्लेट ध्यान में रखना है। क्या इल्लेट ध्यान में रखना है, जिसमें पहला जो है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता था, सेकंड आपका लघु गणकीय फलन होता था, फिर आपका बीजगणितीय फलन, बीजगणित ठीक है, अगेन फिर आपका त्रिकोणमितीय फलन, फिर आपका घातांकीय फलन। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, जितना फंक्शन हम लोग पढ़े, क्या सारा का सारा फंक्शन हर एक जगह पर मेरा कंटिन्यूअस होता है क्या, सिर्फ ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या सारा का सारा फंक्शन जो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, इसको ध्यान में रखोगे। कौन कहां पर कंटिन्यूअस मतलब कौन कहां पर संतत हो रहा है, कौन कहां पर संतत नहीं हो रहा है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। समझ रहे हो? हाँ भैया, ये तो समझ में आ रहा है। अब एक बार हम लोग सबका रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग फंक्शन लिखेंगे और कौन कौन कहां पर कंटिन्यूअस हो रहा है, इसके बारे में जानने वाले। ठीक है? हाँ, ये ठीक है, समझाइए ना। कंटिन्यूअस अर्थात कौन कहां पर संतत हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में आपको एल्जेब्रिक फंक्शन का पढ़ाए थे। एल्जेब्रिक फंक्शन में हमको 5 टाइप सिखाए थे, याद है कुछ? 5 टाइप क्या क्या था, क्या नहीं था, याद होगा आपको। पहला टाइप आपका मॉडुलस फंक्शन, फिर रेशनल फंक्शन, फिर आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर सिग्नम फंक्शन, फिर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कुछ तो ध्यान में होगा ही होगा भैया, सारी बातें ध्यान में है। जिसमें हम स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन देखे थे। बहुपद फलन कहां पर कंटिन्यूअस था। हम कोई सा बहुपद फलन लेंगे ना, वो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। x के हर एक पॉइंट पर, x का कोई सा वैल्यू आप ले लो, अर्थात पूरे के पूरे x पर जो है ये आपका कंटिन्यूअस होने वाला है बहुपद फलन। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बहुपद फलन के बाद जो है, बहुपद फलन इस जो हम लोग ये देख रहे हैं ना, ध्यान से समझना। बहुपद फलन के बाद हम लोग ये परिमेय फलन देखे थे। हाँ भैया, परिमेय फलन ये तो हम देखे हुए हैं। रेशनलाइजेशन फंक्शन, परिमेय फलन कहां पर कंटिन्यूअस होता था। सोचो ना, परिमेय फलन किस प्रकार का होता था। px बटे qx के फॉर्म का ये मेरा परिमेय फलन होता था। परिमेय फलन में पूरे के पूरे पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट छोड़ के। वो पॉइंट कौन सा है, जहां पर qx मेरा 0 हो रहा था। भैया ये सारी बातें हम जानते हैं, बस वही कह रहे हैं, आप कभी भूलना मत। ये सारी बातें पूरे के पूरे x पर कंटिन्यूअस था, लेकिन इसमें एक चीज घटा दो ना, वैसा सारा x घट जाएगा, जिसके लिए मेरा qx जो है 0 के बराबर हो रहा था। मेरी बातें ध्यान में आ रही है? बिल्कुल ध्यान में आ रही होंगी। परिमेय फलन के बाद जो है आपका मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन। भैया मापांक फलन क्या होता था, जैसे हम अंदर में कोई सा नेगेटिव टर्म लेंगे ना, ये इसको पॉजिटिव टर्म में कंप्लीट कन्वर्ट कर देगा। और मापांक फलन में आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि कहीं पर मापांक फलन मोड माइनस एक्स लिखा हुआ है, मोड माइनस एक्स लिखा हुआ है या मोड एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हो। मोड एक्स आपका माइनस एक्स के बराबर भी हो सकता और आपका प्लस एक्स के बराबर भी हो सकता है। लेकिन माइनस एक्स कब होगा? जब एक्स लेस देन 0 होगा, और प्लस एक्स कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये आपको इक्वेशन ध्यान में रखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज।
ठीक है, ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मापांक कहां कहां पर आपका जो है कंटिन्यूअस अर्थात संतुलन होता है, अर्थात मापांक फलन जो है कौन कौन से पॉइंट पर आपको दिखेगा, हाँ यहाँ तो ब्रेक कर रहा है, ऐसा कोई पॉइंट दिखता है या नहीं दिखता है, वो देखना है। एक बात जान लो, ये पूरे के पूरे एक्स पर जो है कंटिन्यूअस होता है, कहीं पर ब्रेक नहीं करता मापांक फलन। वाह भैया जी, ये तो हम जानते थे, इसको ध्यान में रखोगे। ठीक है, अगेन चौथा जो आपको ध्यान में रखना है इसमें फिर सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन की बात करेंगे। कौन से फलन की बात करेंगे? चिन्ह फलन, सिग्नम फंक्शन की बात करेंगे। भैया भैया भैया, चिन्ह फलन क्या होता है? ये आपका चिन्ह फलन हुआ, ये आपका चिन्ह फलन हुआ। चिन्ह फलन में देखो, वैसे तो चिन्ह फलन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है। लेकिन ये टर्म आपका काफी जगह आने वाला है, ये टर्म, इसलिए इसको बेहतर तरीके से ध्यान में रखोगे। चिन्ह फलन कहां कहां पर कंटिन्यूअस होता है? वो पूरे के पूरे एक्स पर कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ एक पॉइंट जीरो को छोड़ के, जैसा कि हम बताए थे, स्टार्टिंग में ही बताए थे, अर्थात पूरे के पूरे एक्स पर तो कंटिन्यूअस हो रहा है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, जीरो वाला पॉइंट को छोड़ करके। हाँ भैया, हाँ भैया, जानते भैया, ये सब पढ़ते हैं ना, दिमाग में डॉट मतलब पेन शुरू हो जाता है। भैया पता नहीं, ये सारी बातें समझ में नहीं आती है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहनी है आपको। आपको जहां तक समझ में आएगा, जितना हो सकेगा उतना प्रयास करना है इन सारी चीजों को समझने का। ठीक है, हम बार बार रिवीजन करवा रहे हैं कि आप भूलो ना, भूलो ना, ये कंटिन्यूअस वाला पोर्शन आपको नहीं भूलना है। अगेन पांचवा, ठीक है, क्योंकि अब यहां से आज के क्लास के बाद से जो कल का क्लास होने वाला है, वहां पर अब यहां से आप एक नए लेवल पर जाने वाले हो। वहां पर जो है ना, आपको बेहतर बेहतर क्वेश्चन मिलने को वाला है, और आपके टेक्स्ट बुक से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जल्दी से बुक परचेज कर लो आप। ठीक है, अगर यहाँ देखो 5वां नंबर क्वेश्चन, ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। ये महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या? नीचे दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। और एक बात ध्यान में रखना, जितना फॉर्मूला है वो हम फॉर्मूला रिवीजन नहीं करवाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला रिवीजन करवाने से कोई फायदा नहीं है जब तक उसको आप खुद मेहनत नहीं करोगे। एक कॉपी लोगे फॉर्मूला का, ठीक है, होना ही होना चाहिए इन सारे चैप्टर को पढ़ने के लिए। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ध्यान में रखना। अगर ये अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, समझो 12th आप कुछ नहीं पढ़े हो। ठीक है ना, 12th में कुछ पढ़े हो या ना पढ़े हो, ये डिसाइड करेगा, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो एक फॉर्मूला कॉपी रखो, बस डेली आपको फॉर्मूला कॉपी पढ़ने से पहले जो है बस 5 मिनट रिवीजन करना है। ठीक है, 5 मिनट अगर डेली यहां से आदत बना लोगे, हर एक दिन हम फॉर्मूला को डेली जो है पढ़ाई करने से पहले 5 मिनट रिवीजन करेंगे, तो सही मायने में आपको 12th में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपके भैया कह रहे हैं, आपको मेरी बातें मानोगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे हम आपको। आप डेली जो है डेली की बात कर रहे हैं, पढ़ाई स्टार्ट करने मतलब पढ़ाई जब स्टार्ट करोगे ना, उससे पहले आपको 5 मिनट का समय निकालना है और फॉर्मूले के पीछे लगा देना। चलो हम फॉर्मूले को 5 मिनट दिए, फॉर्मूला आपको जरूर बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, एक फॉर्मूला कॉपी बनाओगे मेरे कहने पर। ठीक, चलो महत्तम, सब फॉर्मूले वाली कॉपी में ही लिख लोगे, डेली आपको रिवीजन करना है, वैसे लिखा हुआ ही होगा आपका। महत्तम पूर्णांक फलन की बात करेंगे। महत्तम पूर्णांक फलन कहां कहां पर कंटिन्यूअस होता है? भैया भैया, ये हम लोग का महत्तम पूर्णांक फलन है। हम ये देख रहे हैं हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस तो है, लेकिन कौन कौन से पॉइंट को छोड़ के? हर एक इंटीजर पॉइंट को छोड़ के ये सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। भैया इंटीजर पॉइंट छोड़ देना है, हाँ जी, x बिलोंग्स टू r, कौन कौन सा पॉइंट छोड़ना है? सारा का सारा जो इंटीजर पॉइंट आपको छोड़ देना है, x बिलोंग्स टू z को छोड़ करके ये सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये पांचों का पांचों प्रकार किसका था? ये अलजेब्रिक फंक्शन का प्रकार था। हम लोग का ये टर्म छूटा हुआ, क्यों ना हम इस टर्म को लिख देते हैं, आप इसको लिख लो, बेहतर तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, ठीक है, लिखोगे आप, लिखोगे। ये हम लोग पहला फंक्शन देखे, कौन सा फंक्शन देखे? अलजेब्रिक फंक्शन, बीजीय फलन। कौन सा फलन देखे? ये हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन देखे हम लोग, अलजेब्रिक फंक्शन बीजीय फलन देखे। अच्छा भैया ठीक है, हम आपकी बात ही समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। अगेन हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग बचा हुआ 4 भी देख लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन। भैया ये क्या क्या बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, बस यहाँ से 5 मिनट तक सिर्फ मेरी बातें ध्यान पूर्वक आप सुनोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इन सारी चीजों पर आने वाले हैं, एकदम मजा आ जाने वाला जब हम लोग ये सब पढ़ने वाले ना। डिफरेंशिएट किस प्रकार से होता, किस प्रकार से नहीं होता, आनंद की प्राप्ति होगी आपको। अगेन पहले इसको देख लेते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन।
ये क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन अर्थात लघुगणकीय फलन। ये क्या होता है अलजेब्रिक फंक्शन अर्थात बीजीय फलन। तो हम जान लिए बीजीय फलन में ये सब टर्म आता है और ये फलन कहां कहां पर कौन कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूअस रहेगा, कहां कहां पर ब्रेक करेगा। यहाँ पर ये सब जो टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर फंक्शन ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर फंक्शन ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर फंक्शन ब्रेक कर रहा है, ये बात को समझना है। बस यहाँ से मात्र 5 मिनट का समय आपको देना है और समझना है। अगर बातें समझ में अगर नहीं भी आएंगे ना, हम है ना समझाते रहेंगे आपको, आपको भूलने नहीं देंगे, ठीक है। बस यहाँ ध्यान में रखोगे, ठीक। चलो इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। अब हम लोग कुछ जानते हैं, ये फंक्शन आपको ध्यान में रखना ही होगा। कम से कम इतना तो जरूर ध्यान में रखोगे कि जब भी हम बोलेंगे कि बीजीय फलन, बीजीय फलन में किस प्रकार का फंक्शन आता, कम से कम इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। जब हम बोलेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन में किस प्रकार का टर्म आता, इसको आपको ध्यान में रखना है। समझ रहे हो मेरी बातें? बिल्कुल आप समझ रहे होगे, ठीक है। चलो यहां ध्यान दोगे, ओके। देखो यहाँ पर अगेन पहला हम लोग देख चुके हैं अलजेब्रिक फंक्शन। सेकंड आपको ये देखना है क्या लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन में जो है आपको हमेशा ध्यान में रखना है लॉगरिथमिक फंक्शन का लॉगरिथमिक फंक्शन अर्थात लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन ये होता क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन? ये आपसे मतलब आपके सामने ये सवाल तो होगा कि भैया ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझाइए भैया। समझाने का प्रयास करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हुआ, ठीक है। समझना चाहोगे, समझना चाहोगे, आप समझोगे। कहीं पर अगर लिखा हुआ है, ध्यान से मेरी बातें सुनोगे, कहीं पर इस प्रकार का टर्म लिखा हुआ है कि log x इक्वल टू यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? जब भी ये टर्म लिखा रहता है ना, सिर्फ अभी समझ लेना कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तत्काल आपको लॉग समझाए ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि अभी हम लॉग समझाए नहीं, लेकिन आपके सामने लॉग की चर्चा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आपसे मेरी बातें सुन लोगे। यहाँ से जो हम लोग बोलने वाले हैं 1 मिनट तक, जो बोलेंगे सिर्फ उसको दिमाग में रख लेना, जो बोलेंगे सिर्फ उसको दिमाग में रख लेना। आपको ये सारी बातें डिटेल से बताई जाएंगी, परेशान मत होना आप। यहाँ पर हम जानते हैं लॉग में 3-4 टर्म होता है। ऐसे लॉग में जो लॉग की जस्ट नीचे लिखेंगे उसको हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका बेस कहते हैं, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे? लॉग बेस e ऑफ x इक्वल टू 5। इसको कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने सिखा देते हैं। क्या पढ़ेंगे? लॉग बेस, हिंदी में लिखते हैं लॉग बेस e ऑफ x इक्वल टू, भैया जी एक इंग्लिश का है लिखिए आप अच्छा कोई नहीं, माफ करना, इक्वल टू 5। यहाँ देखो, ये आपको इसको इस प्रकार पढ़ना होता है, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? लॉग बेस e ऑफ x इक्वल टू 5। जानते हो इसको किस प्रकार से लिखते हैं? वो लिख करके ध्यान से समझना, ये हम लोग आगे काम में आएगा, कहीं कहीं पर इसका हम लोग प्रयोग करने वाले। वो क्या समझोगे? अगर लॉग बेस e ऑफ x इक्वल टू 5 है, इसका मतलब क्या होता है वो समझना है। क्या समझना है कि e के ऊपर हम लोग क्या पावर देंगे? 5 पावर रहेगा, इक्वल टू x के बराबर होगा। इसका मतलब ये होता है। भले ही ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बस ऐसे समझना, जो बेस रहेगा ना, जो बेस के जस्ट सामने रहेगा वो उसके खोपड़िया पे चढ़ जाने वाला है, अर्थात e के ऊपर मेरा 5 आने वाला है और इक्वल टू का इक्वल टू वो x के बराबर हो जाएगा। ये चीजें ध्यान में रखनी है। तत्काल अभी सिर्फ सुन लो, समझ लो, क्योंकि अभी डिटेल से समझाना स्टार्ट करेंगे ना, ये बातें आपको समझ में नहीं आने वाली। इसलिए हम बोल रहे, जितना बोल रहे हैं उसको बस दिमाग में रख लो। लॉग के बारे में जितना बोले इसको दिमाग में रखना है। ओके ओके, बातें समझ में आ गई? बातें समझ में आ गई? क्या बोले? बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। क्या कि कहीं पर आपका log बेस e ऑफ x इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी आपका बेस रहता है, जो भी आपका बेस रहता है, बेस के जस्ट सामने में जो रहेगा उसके खोपड़ी पे आ जाएगा, अर्थात e टू द पावर 5 इक्वल टू x हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब लॉगरिथमिक फंक्शन में ये चीजें तो आपको ध्यान में रहेंगी ही, ये चीजें तो ध्यान में रहेंगी ही रहेंगी, और ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, रखना है, रखना है, रखना है, रखना है। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है लॉगरिथमिक फंक्शन कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूअस होता है। वैसे इसका लॉगरिथमिक फंक्शन किस प्रकार का होता है? एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देख लो। ये आपका e टू द पावर x इस प्रकार का होता है, e टू द पावर x इस प्रकार का होता है लॉगरिथमिक फंक्शन।
कहीं पर लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा तो समझना है किस प्रकार का होता है। उसके बाद ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूअस होता है वो भी जान लो ना, वो भी जान लो ना, क्या दिक्कत है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ना आपका, इसमें आपका a ग्रेटर देन 0 होता है और a कभी भी 1 के बराबर नहीं होता, ठीक है। ये चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। एक लास्ट चीज जो लॉगरिथमिक फंक्शन में, वैसे हम लॉगरिथमिक फंक्शन में कुछ चीजें आपको हम समझाए थे ना, कुछ फॉर्मूला समझाए थे, वो फॉर्मूला भी रिवीजन करवा देंगे। यहाँ पर 2-3 चीजें, पहली बात कि इसको हम लोग पढ़ते किस प्रकार से हैं, क्या पढ़ेंगे, लो मेरे साथ पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा। कृपया करके मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करो, ठीक है ना। भले ही यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई हो, ठीक है, लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है समझने का। यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, log बेस e ऑफ x इक्वल टू 5। बस आज का क्लास का जो स्टार्टिंग का, अब यहाँ से जो 10 से 15 मिनट है ना, आप पूरा प्रयास करो, जो हम चीज समझा रहे हैं उसको समझने का प्रयास करो, बस बोल रहे हैं। इसके बाद समझने वाला चीज खत्म हो जाएगा, सिर्फ हम लोग बनाने वाला चीज स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखो, पहला चीज बोल रहे हैं, इसको क्या समझना है, क्या पढ़ना है, समझने का प्रयास करो। इसको हम लोग पढ़ेंगे log बेस e ऑफ x इक्वल टू 5। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार इसको पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट आप पढ़ोगे ना, कि log बेस e ऑफ x इक्वल टू 5। अगेन पढ़ने सीख गए हम लोग, ठीक है। अगेन फिर जो है ये जो टर्म है log बेस e ऑफ x इक्वल टू 5, इसको अगर भविष्य में हमको चेंज करना हो, log को हटाना हो तो किस प्रकार हटाएंगे, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में अर्थात घातांकीय फलन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो बेस रहेगा, बेस के जस्ट आगे में जो रहेगा टर्म, वो उसकी खोपड़ी पे आ जाता, हाँ भैया e टू दी पावर 5 इक्वल टू x हो जाता। अच्छा ये बात है, हाँ जी, इस प्रकार आपको ये चीजें समझनी होंगी। बहुत अच्छी बात भैया जी। अगेन इसका एग्जांपल किस प्रकार का होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का, अरे ये हमें क्या लिखा दे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जांपल दिखा दिए। हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ खोए रहते हैं। हाँ, एग्जांपल लिखना है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन का एग्जांपल लिखो। क्या करते हैं हम यहाँ पर, log x मेरा एग्जांपल हुआ, ठीक है, log 2x log 3x, इस प्रकार का एग्जांपल होगा। हम कहाँ खोए रहते हैं। अगेन ठीक, उसके बाद जो है आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, ये कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन कहाँ कहाँ, जैसे मान लो कोई log फंक्शन है, ये कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूअस होने वाला है, ये चीजें आप ध्यान में रखोगे। बोलो तो हम बोलेंगे हाँ भैया, हाँ इसको कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूअस रखना है, आपको कहाँ कहाँ ध्यान में रखना है वो समझना होगा। बोले 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 बोले, बिल्कुल। ये आपका जो है ना कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ होता है वो समझोगे। ये आपका कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ होता है, ये आपका 0 से इन्फिनिटी के बीच में कंटिन्यूअस होता है। भैया ये क्या बोल दिए, अर्थात x कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूअस होगा, x कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूअस होगा, x कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूअस होगा, ये 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक में, मतलब यहाँ से 0 को छोड़ देना, 0 को छोड़ के बाकी सारे टर्म पर ये आपका कंटिन्यूअस होने वाला है। ओके, या हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन समझ गए। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखेंगे। बस ये दोनों तो आसान ही है, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलो चलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के तहत, हल्दी ठीक है। एक चीज तो अच्छा हुआ, कम से कम बीच में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का टर्म आप समझ गए हो, ठीक है। चलिए हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। ये चारों देख ही लेते हैं ना, ठीक है। अभी हम सोच रहे हैं ज्यादा डिटेल से बातें ना करें इसके बारे में, हल्की बातें बताई जाए आपको, हल्की नहीं बता रहे, पूरा ही बता रहे, लेकिन कम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगेन क्योंकि हमें ये सब पढ़ना है आज। इसको मिटा दें। इसमें ध्यान में क्या रखोगे, बस इसमें ध्यान में रखोगे, ये टर्म आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये टर्म आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और ये टर्म वैसे लॉगरिथमिक फंक्शन में ये सब उतना ध्यान में नहीं भी रखोगे ना, काम चल जाएगा। कंटिन्यूअस वाला काम कहाँ कहाँ ध्यान में रखना, अलजेब्रिक फंक्शन का ध्यान में रखोगे, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। वैसे सारी बातें ध्यान में रखोगे तो कोई चीज खराब नहीं हो जाएंगी, हाँ वो तो पता है आपको। चलो इसको मिटावत है, यहाँ ध्यान दोगे। लॉगरिथमिक फंक्शन समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया। अब अगेन है आपका ये ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये तो बहुत आसान है, इसको छोड़ो ना। पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लेते हैं, घातांकीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अर्थात घातांकीय फलन क्या होता है ये जानना है हम लोग को ना। घातांकीय फलन, भैया यहाँ आंसर नहीं लगेगा, अच्छा ठीक है। घातांकीय फलन
ये क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में समझते हैं। पहली बात, इसके बारे में समझने से पहले आपको ये जानना होगा ये किस प्रकार का फॉर्म होता है। जैसे हम बोले ए टू दी पावर एक्स, ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e टू दी पावर एक्स ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जहां पर ए टू दी पावर एक्स रहेगा ना, ये बातें हमेशा ध्यान में रखना है। क्या, जहां पर जो है आपका a का जो वैल्यू होने वाला है वो 0 से ग्रेटर होगा और कभी a 1 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, अभी फंक्शन बताने की इच्छा नहीं हो रही है मैं आपको, ठीक है। अभी हम सोच रहे हैं, अभी आपको सिंपल पहले 11th का सारा कंप्लीट कर लेते, जब 12th में आएंगे ना सारी बातें ठोक बजा करके आपके दिमाग के अंदर डाली जाएंगी, ठीक है। आपको चैन से नहीं मतलब आपको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सारी बातें आपके अंदर समाहित की जाएंगी, परेशान मत होइए आप, ठीक है। अगेन ये समझ में आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। हाँ भैया वो तो हम समझ गए हैं। अगेन उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है भैया क्या ध्यान में रखे कि ये कंटिन्यूअस कहाँ होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस कहाँ होता है भैया, जानते हैं? अभी तो नहीं बताए हैं, लेकिन भविष्यवाणी करें क्या, ये सारे के सारे फंक्शन पर कंटिन्यूअस होता है। सही कह रहे हो आप, ये सारा का सारा फंक्शन मतलब यहाँ पर सारे के सारे एक्स के लिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होएगा। ओके, बातें समझ में आ गई? इसमें कुछ फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना। वो फॉर्मूला कौन सा? अगर आपको डिफरेंशिएट निकालने के लिए कहा जाए ए टू दी पावर एक्स का, थोड़ा सा टफ लगेगा ये फॉर्मूला, लेकिन कोई बात नहीं, हमें आप पर पूरा उम्मीद है कि आप इसको जो है यूं ही अपने दिमाग में एंटर करवा लोगे। चलो यहाँ देखो, ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है ये ध्यान में रखना है। अगेन आपको e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है ये ध्यान में रखना है। फिर अगेन आपको जो है x टू दी पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है ये ध्यान में रखना है। जल्दी बोलोगे मेरे साथ। इसमें सबसे आसान है ये वाला टर्म, मतलब इसमें इसलिए आसान है क्योंकि इसमें आपको ध्यान में कुछ रखना ही नहीं है। यहाँ पर e टू दी पावर x है ना, इसका डिफरेंशिएट निकालना है, वही टर्म हो जाएगा। डन? हाँ। अगेन ए टू दी पावर एक्स की बात करें, इसका क्या होगा भैया, हम जानते हैं जो टर्म यहाँ है वही टर्म लिखते हैं जैसे यहाँ पर लिखे, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आता है लॉग ए। लॉग चचा आ गए यहाँ पे, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। आए हैं तो ध्यान में रखना है ना, बिल्कुल। यहाँ पर इसका हम ना बताए, आप खुद बनाओगे। क्या होता है एक्स टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। भैया जी ये क्या था इतना आसान? हाँ जी, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलो मिटा दें इसको, मिटा दें। अगेन अब बचा है दो फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कि बताया हुआ है आपको सारा का सारा, और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या क्या होता है ये सारी बातें समझ में आ गई। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से कुछ फॉर्मूला जो बता रहे हैं ये सारा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। वैसे भी आज ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे ना, सारे फॉर्मूले ध्यान में आ जाएंगे। वैसे आज का क्लास क्या होगा, आज आपको सारा कॉन्सेप्ट बता देंगे, सारा कॉन्सेप्ट बता देंगे। और कल हम लोग प्रैक्टिस क्लास रखेंगे, सारा जितना कॉन्सेप्ट बताएं उसमें ढेर सारा 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पर करवाएंगे। कल हम लोग सोच रहे हैं कल के क्लास में जो है हम लोग टारगेट फिक्स करेंगे 50 क्वेश्चन का। आनंद आ जाने वाला मजा आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल मजा आएगा। कल का प्रैक्टिस क्लास आनंद से भरपूर रहेगा, लेकिन 50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या करें हम, अब मेरी इच्छा हो रही है तो हम करना चाहेंगे क्या। हाँ आप भी साथ में बनाओगे, हम भी साथ में बनाएंगे, क्या बहुत आनंद आएगा। आनंद सिर्फ आनंद ही आने वाला। यहाँ देखो अब बहुत सबसे बेहतर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्या ही बहुत प्यारा ये फंक्शन है ना, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमितीय फंक्शन। भैया जी त्रिकोणमितीय, अरे गलती लिखा है त्रिमितीय स्पेलिंग, क्या होगा मेरा क्या होगा, त्रिकोणमितीय फलन। यहां देखो त्रिकोणमितीय फलन में क्या करते क्या नहीं करते, इसको बस समझ लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानो इसका एग्जाम्पल क्या होता है। भैया इसके अंदर बहुत सारा टर्म आता है, जैसे कि साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, कोसेक एक्स हो गया,
और कॉट एक्स हो गया, ढेर सारा फंक्शन, मतलब इसमें 6 फंक्शन आते हैं। हाँ भैया ये तो हम जानते हैं। और एक बात ध्यान में रखना है, इसका ग्राफ जानते हो क्या, ग्राफ जानते हो क्या, ग्राफ जानते हो क्या, ग्राफ 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 कॉस एक्स ग्राफ ये होता है, साइन एक्स ग्राफ हम आपको 11 से बताए थे कि ग्राफ किस प्रकार बनाते हैं, कहाँ कहाँ ये कंटिन्यूस होता है, इसका डोमेन क्या होता है, अर्थात मतलब डोमेन का मतलब क्या हुआ, डोमेन का मतलब क्या हुआ, डोमेन का मतलब प्रांत हुआ, ये कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूस होता है, इसका रेंज क्या होता है, ये सारी बातें समझाए थे। आज मेरी इच्छा नहीं हो रही ये सारी बातें समझाने का, अगर नहीं आता है ना तो बोलना, हम फिर से अच्छे तरीके से समझाएंगे अगले क्लास में, लेकिन आज नहीं समझाएंगे। आज हम पहले से ऑलरेडी कुछ ज्यादा ही टारगेट फिक्स करके चले हुए हैं, ठीक है। आज हल्की हल्की बातें इधर बताई जाएंगे, अगर नहीं जानते तो बोलना हम डोमेन के बारे में अगले क्लास में, या फिर बोलोगे भैया हम जानते हैं तो छोड़ देंगे। यहाँ देखो डोमेन में क्या हुआ समझो, ये कंटिन्यूस कहाँ कहाँ होता है ये जान लो बस। कंटिन्यूस कहाँ होता है, कंटिन्यूस इन हिज डोमेन, अपने अपने डोमेन में ये कंटिन्यूस होता है। समझ में आ गया, जो इसका प्रांत है उस प्रांत पर ये कंटिन्यूस होएगा, बस इतना ध्यान में रखना। डोमेन क्या होता है, प्रांत मतलब प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, ये सारी बातें हम समझाए हुए हैं। कुछ तो ध्यान में आ रहा होगा, अगर ध्यान में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से समझा देंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। कंटिन्यूस कहाँ कहाँ होता है, डोमेन में कंटिन्यूस होता है, ये बातें समझ में आ गई। इसमें तो हम सारा आपका जो है इसमें डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला बता दिए हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, ये सारी बातें आपको समझा दी है, सब समझा दिया है ना, बिल्कुल समझा दिया, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है। एक चीज और ध्यान में रखना, नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या कि जो साइन एक्स और कॉस एक्स है ये आपका सारे, मतलब अभी हम लोग देखिए सिर्फ डोमेन में कंटिन्यूस होगा, लेकिन नहीं, अगर इसमें सिर्फ साइन एक्स और कॉस एक्स की बात करेंगे, ये सारा का सारा एक्स के लिए कंटिन्यूस होगा। मतलब ये कंटिन्यूस कहाँ कहाँ होगा, ये कंटिन्यूस कहाँ कहाँ होगा, ये संतत कहाँ कहाँ होगा। भैया भैया जो बातें बोल रहे हैं पहले समझने में हमको 5 मिनट लग रहा है। साइन एक्स और कॉस एक्स कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूस होगा, कहाँ कहाँ ब्रेक करेगा, ये बताना है। साइन एक्स कॉस एक्स जैसे ये है ना, साइन एक्स कॉस एक्स, ये कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूस होने वाला, ये सारे के सारे फंक्शन पर कंटिन्यूस होगा, कहीं पर ये ब्रेक नहीं करने वाला। अर्थात ये x बिलोंग्स टू r, टोटल के टोटल r पर ये कंटिन्यूस होने वाला, साइन x और cos x, अर्थात साइन x एंड cos x आर कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू r। भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया, पूरे के पूरे x बिलोंग्स टू r के लिए ये मेरा संतत होने वाला है, कंटिन्यूस होने वाला है, ठीक है। बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आई, थम्स अप कर लो। हाँ भैया थम्स अप क्या, हम सब कुछ कर लेंगे अभी, ठीक, ये समझ में आ गया। एक लास्ट, अब यहाँ से हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ेंगे भी और यहाँ से स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक, बिल्कुल। इसका फॉर्मूला याद कर लेना, जितना ये फॉर्मूला सीखा है सारा फॉर्मूला आपका क्लियर होना चाहिए, और यहाँ पर सारा फॉर्मूला लिख लोगे, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता, फिर यहाँ फॉर्मूला लेके हेडिंग दे दोगे, ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला होता है सारा, फिर tan x का फॉर्मूला क्या होता है। जितना फॉर्मूला लिखोगे ना उतना आप याद रखोगे फॉर्मूला। हमको बहुत अच्छा लगता है जब हम फॉर्मूला पूछते हैं आप जवाब देते हो, ठीक है, पहली बार जो है ना जवाब मिल रहा है फॉर्मूला का आपसे, अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है, इसी तरह मेहनत किया करो। ये फॉर्मूला हमको चाहिए, आपसे याद होना चाहिए, और याद कर रहे हो आप, बहुत प्यारा लग रहा है कि इसी तरह आप फॉर्मूले याद करते चलो और मुझे सुनाते चलो, ठीक है। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आनंद नहीं आने वाला पढ़ने में, क्योंकि हमें भी आनंद चाहिए ना पढ़ाने में, तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। अगेन यहाँ cosec x हुआ, cot x हुआ, ये सब आप लिख सकते हो। तो आपसे हम उम्मीद करेंगे सारे फॉर्मूले को लिख लोगे, याद तो है ही आपको, और डेली रिवीजन करते रहना है। जितना फॉर्मूला लिखा है, अलजेब्रिक फंक्शन पे फॉर्मूला, लॉगरिथमिक फंक्शन में फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले को अच्छी बेहतर तरीके से याद करोगे। हम आज पहली बार, जानते हो कहाँ क्लास 10 तक हम बोलते थे ओए क्या कर दिया, फॉर्मूला याद कर रहा है, फॉर्मूला याद नहीं करना है, समझना है, समझना है, समझना है। अब हम तुरंत से बोलते ओए क्या कर दिया, फॉर्मूला याद नहीं कर रहा, याद करो। हमारी विचारधाराएं चेंज हो गई है, हमारी विचारधाराएं चेंज हो गई है। क्यों चेंज हो गई है? चेंज होने के प्रति रीजन है कि यहाँ ढेर सारा फॉर्मूला है। आपको बोलेंगे फॉर्मूला समझने के लिए इसका फॉर्मूला उसमें कर दोगे, उसका फॉर्मूला इसमें कर दोगे, हम समझाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले आपको याद भी होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर हम आपका स्पीड मेंटेन भी रखना है आपका ना, जैसे बोले वैसे आपके दिमाग में आना चाहिए, फिर बाकी आपको समझाने का काम मेरा है, ठीक है। लेकिन जितना बोल रहे हैं वैसे वैसे पढ़ाई करोगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जितना ये आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इसका सबसे मेन मतलब जो आत्मा बोलते
बोलते हैं ना सोल, हाँ जी, वो इसका फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला याद होगा तभी कुछ कर पाओगे, वरना ये चैप्टर आपको परेशान करके रख देगा। परेशान होना है या इसको परेशान करना है वो अब आप डिसाइड करोगे, ठीक है। अगेन लास्ट देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इस चाचा जी को, ठीक है ना। अब स्टार्ट करें। भैया ये क्या बोले, चाचा जी कौन है? ये मेरे प्यारे 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 से हाँ हाँ कौन है नहीं बताएंगे, चल आगे चलते, मना पिटवाओगे तो हमें। यहाँ देखते ला 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 ला, चचा जी से पिटवा दोगे? देखते, लास्ट है आपका ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सिर्फ इसमें जो है, जब हम लोग संतत की बात करेंगे, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है। जो हम लोग कहाँ गया, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए पढ़े थे, सेम वही चीज इसका भी होगा। क्या ये कहाँ, पहले इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, एग्जाम्पल उदाहरण क्या क्या होता है भैया, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब इसका एग्जाम्पल होता है। पहली बात आपको ये समझ में नहीं आता ये इनवर्स है क्या, आपके सामने पहली बार आया हुआ है। 11th में पढ़े थे क्या इनवर्स वाला, नहीं पढ़ाए थे ना। इनवर्स होता क्या है समझ लो। जैसे हम बोले कि एक्स पर, ऐसे ध्यान से सुनोगे, ठीक है। साइन वाई बराबर एक्स बोल दिए, जैसे ही साइन को उधर ले जाएंगे ना, तो ये साइन आपका इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इनवर्स फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी बातें समझाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। तत्काल समझो, ये साइन इनवर्स है कुछ, ठीक है। इसका ग्राफ भी नहीं समझाया अभी आपको, ठीक है, ग्राफ भी बचा हुआ है, ओके। यहाँ देखो, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस प्रकार का सारा फंक्शन होने वाला। हाँ भैया वो तो समझ रहे हैं कैसा कैसा किस प्रकार का फंक्शन होगा, हमें ये बताइए ना, ये फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूस होता है, एक्स के किस किस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होने वाला वो बताइए हमको। इस प्रकार का ये फंक्शन होता है, ठीक है। ये फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूस होता है भैया, ये बताइए ना हमको। अच्छा बतावत है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, हम क्या करेंगे वो समझो। ये साइन इनवर्स एक्स जो है ना, ये कहाँ पर, देखो साइन इनवर्स एक्स आपका सेंटर से होके जाएगा, ये आपका कॉस इनवर्स एक्स का ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। अगर देखो ये सारा जो फंक्शन दिख रहा है ना, ये कहाँ पर कंटिन्यूस होता है, ये आपका कंटिन्यूस होता है अपने डोमेन में, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। कंटिन्यूस कहाँ होता है, कंटिन्यूस कहाँ होता है, अपने डोमेन में, इट्स डोमेन या हिज डोमेन, इट्स डोमेन, अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है, अपने प्रांत में कंटिन्यूस होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये बहुत छोटा लिख दिए, क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में आ रहा होगा। ये कंटिन्यूस कहाँ होता है, अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है। अब यहाँ से कुछ फॉर्मूला लिखवाएंगे, वो फॉर्मूला सिर्फ ध्यान में रखना है, यहाँ से सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखो। फॉर्मूला से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखोगे। देखो इतना जो पढ़ा है उसमें कुछ ध्यान में रखो या ध्यान में मत रखो, लेकिन ये बातें आपको ध्यान में रखनी। सबका निचोड़ बता रहे हैं आपको, सबका निचोड़ एक लाइन में लिख के बता रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। जितना फंक्शन है पढ़े हम लोग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, फिर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताए ना, हाँ बताए ना, बोलो हाँ। फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये सारा फंक्शन बताए। उस सारे फंक्शन में क्या ध्यान में रखना है वो चीज ध्यान में रखना आपको, ठीक है। सारे फंक्शन के कुछ भूल जाओ, कुछ ध्यान में रहे ना रहे, लेकिन सिर्फ ये ध्यान में रखोगे, हम आप पे कभी नाराज नहीं होंगे, ठीक है। वो चीजें हैं क्या, समझ लो। वो चीजें ये हैं, हम आपसे पूछेंगे कौन सा फंक्शन जो है, कौन सा फंक्शन है टोटल सब जगह आपका एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, सब जगह कंटिन्यूस होता है। एक्स के हर एक वैल्यू के लिए ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमेशा कंटिन्यूस होता है। कुछ फंक्शन है ध्यान में रखना, कौन सा फंक्शन है, याद रखने का तरीका है आपका ऐसे पैदल, ठीक है। ये याद रखने का तरीका हम याद रखें। इससे क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। पहला कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो आपका सब
सारे के सारे एक्स, ये आपका एक्स पॉइंट है ना, सारे के सारे एक्स पर जो है ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है। अर्थात एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हिंदी क्या होता है? घातांकीय फलन। घातांकीय फलन, ये घातांकीय फलन जो है आपका टोटल का टोटल एक्स पर क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। एस से क्या हुआ? साइन, और सी से कॉस। साइन और कॉस भी आपका सारे के सारे एक्स के लिए कंटिन्यूअस हुआ। हाँ भैया, साइन और कॉस भी, साइन एक्स और कॉस एक्स, ये भी आपका टोटल का टोटल एक्स के लिए कंटिन्यूअस, कहीं पर ब्रेक नहीं करता। कंटिन्यूअस का मतलब है ऐसा फंक्शन जो कहीं पर ब्रेक ना करे। हम ये बोलना चाह रहे हैं कहीं पर ब्रेक नहीं कर रहा है, कहीं पर टूट नहीं रहा है ग्राफ, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, ये बातें वहां पर काम आने वाली है। बस यूं ही नहीं बता रहे हैं, ठीक है? कौन फंक्शन कहां पर ब्रेक कर रहा है, कहां पर ब्रेक नहीं कर रहा है। ब्रेक मतलब टूटना, कौन सा फंक्शन सब जगह कंटिन्यूटी कंटिन्यू जा रहा है, कहीं पर ब्रेक नहीं कर रहा है, वो समझना है आपको। हाँ भैया, समझ गए? एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ? पूरे के पूरे एक्स पर ये फंक्शन कहीं पर ब्रेक नहीं करता, कहीं पर टूटता नहीं है ग्राफ। हाँ भैया, समझ में आ गया। ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन अर्थात घातांकीय फलन, एस से साइन एक्स, सी से कॉस एक्स, पी से पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन। बहुपद फलन भी जो है आपका कहीं पर नहीं टूटता। पॉलिनोमियल फंक्शन, ये आप हमेशा ध्यान में रखोगे, हमेशा हमेशा। पीछे आप कुछ ध्यान में रखो ना रखो, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। पॉलिनोमियल फंक्शन, भैया ऐसी बातें बोल रहे हैं ना, सारा चीज भूल जाते हैं अभी तुरंत। यहाँ देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी फंक्शन जो है आपका टोटल के टोटल एक्स पर कंटिन्यूअस होने वाला। हाँ भैया, अर्थात बहुपद फलन, बहुपद फलन की बात कर रहे हैं, ठीक है? अगेन 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 डीएल से क्या हो गया? मॉडुलस फंक्शन। भैया याद कैसे रखेंगे? डीएल से मॉडुलस फंक्शन होता है। देखो हम खुद परेशान थे कैसे ध्यान में रखे, तो हम इसी तरह ध्यान में रखे हैं, हमको अभी तक याद है, ठीक है? अगर आप चाहते हो कुछ अलग तरीका याद करने का, आपका दिमाग है, हमसे बेहतर सोच सकता है, ठीक है? लेकिन आप अपनी शक्तियों को भूल जाते हो। उसको याद करो और उसका उपयोग करो। यहाँ देखो, डीएल से क्या हो गया? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, अच्छे से लिख, अच्छे से लिख, अच्छे से, ठीक है? देखो हम अपने आप को डांट दिए। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन अर्थात क्या हो जाएगा? मॉडुलस फंक्शन का हिंदी मापांक फलन। मापांक फलन, मापांक फलन, मापांक फलन का मतलब क्या हुआ? भैया भैया सुनिए ना, मापांक फलन का मतलब क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन का मतलब मापांक फलन हुआ। बातें समझ में आ गई? बातें समझ में आ गई। ये सारा फंक्शन जो है पूरे के पूरे एक्स पर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। पूरे के पूरे एक्स पर क्या होने वाला? कंटिन्यूअस होने वाला। याद कैसे रखोगे? ऐसे पैदल, हम ऐसे पैदल चलेंगे, ऐसे पैदल चलेंगे कि आप लोग बोलोगे भैया आपका रफ्तार तो बहुत अच्छा है पैदल में, ठीक है? हो गया। ध्यान में रखोगे, ध्यान में रखोगे, ध्यान में रखोगे। ये सारा फंक्शन जो है हर एक एक्स पर मेरा कंटिन्यूअस होता है। 5 बार इसको बोलो, ठीक है? कौन कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होता? पहले बार बोलोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। दोहराओ तो मेरी बातों को, जल्दी से दोहरा लिए होगे। ये सारा फंक्शन जो है हर एक एक्स पर कंटिन्यूअस होता है। सेकेंड बार फिर से मेरे साथ दोहराओगे, हम बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, घातांकीय फलन, साइन एक्स, कॉस एक्स, पॉलिनोमियल फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। ये आपका सारे के सारे एक्स पर कंटिन्यूअस होता। ऐसे ही बोल करके पूरा पूरा दूसरी बार बोलो, जल्दी से बोलोगे। सेकेंड टाइम पूरा पूरा बेहतर तरीके से बोलोगे। सिर्फ इसको देख के नहीं बोलना है, इस टर्म को देख करके पूरा पूरा बोल ली होगे। थर्ड टाइम फिर से बोलोगे आप जल्दी से कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सारे के सारे एक्स पर कंटिन्यूअस होता है। चौथी बार बोलोगे, हल्दी हल्दी चौथी बार बोलो चौथी बार अपने मन से। इसको देख के सिर्फ बोलना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सारे के सारे एक्स पर कंटिन्यूअस होता है। एक लास्ट 5वीं बार बोलोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सारे के सारे एक्स पर क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। मेरे ख्याल से ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से आते हैं फॉर्मूले से। अब हम इसका फॉर्मूला देखने वाले हैं। इस सारे टर्म का भी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है? कहीं कोई समस्या नहीं। इसको लिखना है, जल्दी लिख लो। ओके, ये टर्म आपको ध्यान में रहना चाहिए। ओके, समय भी हो गया, तुरंत समय बीत जाता। हाँ चलिए, हम अब इस सारे टर्म को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है? बेहतर तरीके सीखेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। आज सिर्फ आपको जो है ना मेरा प्यारा नन्ना मुन्ना आपको समझा रहा हूँ, परेशान मत हो आप, ठीक है? इसको मिटा दे, मिटावत। चलिए, अब हम लोग इनवर्स फंक्शन पर बड़ी तीव्र गति से आएंगे और उसको सीख जाएंगे, ठीक है? यूं हम बड़ी तीव्र गति से इनवर्स फंक्शन के ऊपर आने वाले हैं कि सारी बातें समझ में आ जाएंगी। समझो, इसमें आपको फॉर्मूले में 3 चीज ध्यान में रखना होगा, ठीक है? वो 3 चीज क्या है, ध्यान से समझोगे।
अगर हम बोले डिफरेंशिएट ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर होता? बोलोगे तो भैया हम जानते हैं अगर साइन इनवर्स एक्स का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√100 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बातें समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गया। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही कॉस इनवर्स एक्स की बात करेंगे यहां पर सिर्फ माइनस लग जाएगा। कहां पर? यहां पर माइनस लग जाएगा। अर्थात अगर हम लोग डिफरेंशिएट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का बात करें, कॉस इनवर्स एक्स बाद में बताएंगे, पहले 3 सीख लो। साइन इनवर्स एक्स सीख लिए, आप खुद बोलोगे भैया कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है। डिफरेंशिएट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये आपको खुद बोलना है। बताओगे क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स का? जो भी इसका रिजल्ट हो रहा है ना उसमें माइनस का सिंबल लगा देना। भैया याद कैसे रखेंगे? परेशान मत हो, आपको याद नहीं रखना होगा। हम इतना प्रैक्टिस करेंगे ना, इतना प्रैक्टिस करेंगे, सारी बातें आपको खुद ब खुद ध्यान में आ जाने वाली। ये साइन इनवर्स एक्स का ये आपका डिफरेंशिएट हुआ। इसका cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सिंपल सा माइनस का सिंबल लगा देना, -1/√100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब याद कैसे रखोगे? हमको पता था C से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम लोग माइनस लगा रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा। भैया हम समझ गए, काश ये हमारा C से स्टार्ट ना होता तो माइनस ना लगता, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ हम लोग याद रखने के लिए ये बोल रहे हैं C से स्टार्ट हो रहा है जो माइनस लग रहा है। ऐसी बात नहीं है कि भैया C से स्टार्ट हुआ है इसलिए माइनस लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ हम समझाने के लिए, याद करने के लिए कि कहाँ कहाँ माइनस लगाओगे। जहां जहां आपको स्टार्टिंग में C दिखेगा वहां वहां माइनस चिपका दोगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई? बिल्कुल। अगेन यहाँ पर tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा भैया? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। हाँ जी, इसको पढ़ो, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताओगे cot इनवर्स x का? भैया फिर यहाँ माइनस से स्टार्ट हो रहा है, माइनस मतलब C से स्टार्ट हो रहा है, और हम जानते हैं C से स्टार्ट होगा तो क्या करना होता है? माइनस लगाना होता है। बस इस टर्म में सिर्फ एक माइनस लगा देंगे, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिख लेना। अच्छी बात है। अगेन फिर और फिर भैया 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 सुनिए ना, थोड़ा सा अपने आप को, हमको पता है यहाँ तक आते आते जो है ना होता क्या है आपके अंदर, पढ़ा रहे हैं, अब कुछ नई चीजें आपके दिमाग में आ रही है, कुछ नई चीजें, कुछ और सोचने लगे हो लेकिन क्लास चल रहा है, फिर कुछ और सोच रहे हो क्लास चल रहा है। वो चीजें मत करो अभी, ठीक है? मुझे पता है ये कुछ ज्यादा लंबा सेशन हो गया है, मतलब जहाँ पे आपसे कुछ बनवा नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको बताए जा रहे हैं। मुझे पता है आपके अंदर ऐसा स्वभाव है कि कुछ देर पढ़ने के बाद जो है ना आपका मन शांत नहीं रहता, कुछ ना कुछ आपके मन में हलचल होती रहता है। अचानक कोई और बात आपके मन में घूमने लगेगा, आप पढ़ाई कर रहे हो वो भूल जाओगे, पढ़ाई चल भी रहा है, भले ही क्लास चल रहा होगा लेकिन सोच कुछ और रहे होते हो आप। ऐसी प्रतिक्रियाएं आपको नहीं रखनी है। मैंने कहा था ना कि आज कुछ देर आपको स्टार्टिंग का कुछ देर सिर्फ आपको मेरी बातें सुननी होंगी और समझनी होंगी, उसको नोट डाउन भी करना होगा। और जो चीज़ आपका बाहरी चीज़ जो दिमाग में आने का प्रयास करना है उसको रोक के रखो। अभी रुको, अभी हमको बेहतर चीज़ सीखना है। अभी जो सिखा रहे हैं ये आपके एग्जाम में भी रहने वाला, ठीक है? ये सब चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट। हम भले ही 11th चिल्ला रहे हैं लेकिन आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देख सकते हो, ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा। विश्वास नहीं होता तो क्वेश्चन बैंक, अभी तो आप किताब ही नहीं ली हो, किताब लो, क्वेश्चन बैंक लो, देखो आप बेहतर तरीके से, आपको बेहतर सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। भले ही 11th का हो लेकिन 12th में बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। इसलिए जो सिखा रहे हैं उसको बस सीखो, ठीक है? वरना बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है? आप मेरी बातों को सिर्फ सुनो, जो कह रहे हो उतना ही करो। मैथ का जो डर है ना वो डर खत्म हो जाएगा। मुझे पता है आपको मैथ से डर लग रहा होगा लेकिन डरना नहीं है, मैं हूं ना, डरना नहीं है। जैसे बोलने पढ़ने वैसे पढ़ो। अदर सब्जेक्ट से आसान सब्जेक्ट बन जाएगा ये आपका, सही कह रहा हूँ। जो अदर सब्जेक्ट है, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, इंग्लिश हुआ, इससे आसान आपको मैथ लगने वाला, अगर जितना मैं कह रहा हूँ उतना आप सुनोगे समझोगे तो। वरना ये भी आपको उस सबसे अधिक परेशान करने वाला। अगर इसको आसान हल्के में लोगे ये तो सबको मतलब क्या कहें, इसलिए बोल रहे हैं बेहतर तरीके से जितना सिखा रहे हैं उसको सीखने का प्रयास करो। ट्रिक सिखाएंगे बेहतर तरीके से, कैसे याद रखना है, कैसे फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है? सब कुछ बताएंगे, बस मेरी बातें ध्यान में रखोगे तब। ऐसा नहीं पढ़ा दे क्लास, पता भी नहीं चला, क्लास खत्म हो गया। अच्छा हम लिख लिए भैया, आप पढ़ा रहे थे ना, मेरा हाथ चल रहा था, पता नहीं चला। अच्छा ऐसी बातें दिमाग में नहीं रखनी है, दिमाग भी क्लास पे रखना है आपको, ठीक है? देखो यहाँ पर
सेक इनवर्स एक्स क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगेन कोसेक इनवर्स एक्स का यहाँ सी से स्टार्ट हुआ है मतलब माइनस लगेगा, इसमें माइनस लगा देंगे, -1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो सिर्फ आपको ये 3 याद करना है, ठीक है, सिर्फ आपको ये 3 याद करना है मेरे साथ। इसको बस 5 बार पढ़ेंगे, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, फिर आपसे हम क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। फिर यहाँ से आगे हम पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर से आपको u इंटू भी का और u/v का ये चीज सिखाएंगे, तभी आज छुट्टी होएगा। ऐसे छुट्टी आज नहीं देने वाले हैं, चाहे 2 घंटा हो जाए या फिर 1.5 घंटा हो जाए, लेकिन कोशिश करें 1 घंटे के अंदर सब कुछ निपटा दें। क्योंकि कारण क्यों बताना, चलो मेरे साथ पढ़ोगे, मेरे साथ पढ़ना है आपको। चलिए पढ़िएगा, पहला टाइम मैं बोलूंगा तीनों, आपको तीनों पढ़ना है। ठीक है, आप इसको देख के पढ़ोगे। कहां पर, कहीं पर एक जगह लिख लो आप पहले, साइन इनवर्स एक्स लिख लो, कहीं पर लिख लो, फिर कॉस इनवर्स एक्स लिख लो, फिर आप tan इनवर्स एक्स लिख लो। ठीक है, पढ़ोगे मेरे साथ। साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर समझ में नहीं आता इसको देख के पढ़ो आप। आगे कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, बोलिएगा। कॉस इनवर्स एक्स याद नहीं करना, पहले साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, सिर्फ ये 3 याद करो, बाकी माइनस लगाओगे वो याद हो जाएगा। ओके, चलो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलोगे मेरे साथ। अगेन tan इनवर्स एक्स का बोलो, tan इनवर्स एक्स का आप खुद देख के पढ़ो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को देख के पढ़ो ना, अभी याद नहीं है तो। अगेन सेक इनवर्स एक्स का, इसको देख के पढ़ोगे, 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेकेंड टाइम्स पढ़ोगे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट। पढ़ो, आप पढ़ोगे तभी हेल्प होगा, हम पढ़ेंगे तो कुछ हेल्प नहीं होने वाला। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन सेक इनवर्स एक्स का 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन थर्ड टाइम्स पढ़ोगे, आप खुद पढ़ोगे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। 2 बार और बचा हुआ है, 2 बार बेहतर तरीके से बिना कुछ सोचे समझे इसको देखो और खुद से प्रयास करोगे बिना देखे बोलने का। 2 बार आप खुद पढ़ोगे, हम बोलेंगे ही नहीं, आपको 2 बार खुद पढ़ना है, कोशिश करना है। इसको पढ़ लिए हो बिना देखे, इसको सिर्फ देखेंगे और बोलेंगे, वरना मन में दोहराओगे। साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, tan इनवर्स एक्स का क्या होगा, जितना कुछ है याद करोगे। कोसेक इनवर्स एक्स का, छोड़ो वो सारी बातें, सिर्फ इसी को देखो। साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, tan इनवर्स एक्स का क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स का मतलब सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ इतना ही आप समझने का प्रयास करो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आपको पता है ना, सेक और कोसेक सच्चा दोस्त है, tan और कोट भी सच्चा दोस्त है, साइन और कॉस भी सच्चा दोस्त है। सच्चा दोस्त के साथ ये रिलेशन चल रहा है। ठीक है, कुछ सब कुछ सेम, ये इसका सब कुछ सेम होता है, सिर्फ माइनस का अंतर है, वो भी ये सी के कारण आ रहा है। सोचने के मतलब याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं, दोनों का सेम ही होगा, बस इस सी के कारण यहाँ माइनस आ गया, ये याद रखने का तरीका होगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब देखो बस बचा है 1% कुट्टी मतलब चार्ज, उसमें हम लोग को सारा कवर करना है। ठीक है, वरना फिर से मुझे बैटरी चेंज करना होगा, फिर से झंझट स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आप मेरी बातें ध्यान से सुनोगे। अब 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको मिटा दे, बिल्कुल मिटाएंगे इसको। चलिए मेरी बातें ध्यान से सुनोगे, समझोगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आप बनाओगे, तो पहला क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। सुनो, आपको डिफरेंशिएट निकालना है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट निकालो। आप जानते हो ना फॉर्मूला, क्या जानते हो, साइन। देखो आप फॉर्मूला जानते हो, कैसे बनाना वो समझाते हैं। साइन इनवर्स समथिंग का फॉर्मूला क्या होता है, समथिंग मतलब साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भैया हम जानते हैं। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस समथिंग स्क्वायर। हाँ भैया समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये समथिंग और एक्स मैच नहीं कर रहा, सेम नहीं है, तो समथिंग का फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, बस वही टर्म यहाँ पर लगाना है। समथिंग के जगह पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, समथिंग की जगह पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी समथिंग की जगह पर एक्स स्क्वायर आएगा और समथिंग का फिर से डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। यही आपका चेन रूल है जो कल सिखाए थे, चेन रूल।
ठीक है, ये आपका चैन रूल है, ये आपको ध्यान में रखना है। बनाओगे खुद से बनाओगे, बनना चाहिए आपसे, ठीक है। बन गया बन गया बन गया बन गया ना, बताए, जल्दी बनाओ। बन गया, बोलिए बना गया नहीं, बनाया नहीं बना, भैया बना के बैठे हुए हैं। यहाँ देखो, समझोगे क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, बोलोगे 1/√100 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ भैया, समझ में आ गया क्या करना है। अगेन फिर से हम लोग जो है इस समथिंग का फिर से डिफरेंशिएट करने वाले, अच्छी बात है, ठीक। बस इतना ही करना था। अगर नहीं बनाया है इसके आगे, कम से कम इसके आगे तो सॉल्व कर सकते हो, इसके आगे सॉल्व करो। उम्मीद करते बन गया होगा √100 माइनस x⁴। अगेन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2x हो जाएगा, 2x, ठीक है। आराम से ये मेरा क्या निकल गया, 2x बटे √100 माइनस x⁴। समझ में आ गया। यहाँ पर सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाओगे आप। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको तीन चार क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। देखो आपको बनाना है डिफरेंशिएट ऑफ cos इनवर्स 2x, सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ cos इनवर्स 1/x, तीसरा नंबर क्वेश्चन डिफरेंशिएट ऑफ tan इनवर्स e⁻x, अगेन डिफरेंशिएट ऑफ tan इनवर्स a⁻x। यहाँ पर उधर दिख रहा है कोने में ना, इस चारों क्वेश्चन बनाओगे, इस चारों क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करोगे, जल्दी ट्राई करो, हम यहाँ मिलाने वाले हैं, ठीक। जल्दी से पहले खुद से चारों क्वेश्चन ट्राई कर लो, जितना बनेगा उतना बनाओ, बाकी हम है ना परेशान नहीं होगे, मैं हूं ना, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। समझो जानो, ठीक है, जल्दी से समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हो गया, ट्राई हो गया, ट्राई हुआ। इसमें से हम जानते हो कौन कौन सा बताएंगे, इसमें ये 4 नंबर हम बताने वाले हैं और 2 नंबर हम बताने वाले हैं, बाकी आपको खुद से प्रयास करना होगा। हम 4 और 2 बताएंगे, बाकी आपको खुद से प्रयास करना होगा, बाकी 2 आपको खुद से प्रयास करना होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है क्या नहीं है, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन। भैया ऐसे तो आप ढेर सारा क्वेश्चन करवाइएगा, हम समझ रहे हैं आपकी बातें। यहाँ देखो बोलने का भैया सिर्फ 5 क्वेश्चन हुआ, ऐसे तो ढेर सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं आप, करो ध्यान से। हाँ यहाँ देखो क्या है, cos इनवर्स 1/x ना, हमको इसका डिफरेंशिएट निकालना है। किसका डिफरेंशिएट, cos इनवर्स 1/x का डिफरेंशिएट क्या हो रहा है, तो क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। cos इनवर्स समथिंग का फॉर्मूला क्या होता है भैया, हम जानते हैं साइन का सच्चा दोस्त कोस है, तो सेम ही रिजल्ट आएगा, सिर्फ cos c है ना, c के कारण यहाँ माइनस लग जाएगा, c के कारण यहाँ पर माइनस लगेगा। ये तो हम जानते हैं कि c के कारण यहाँ पर माइनस लग गया, अर्थात सेम वही चीज रहेगा। क्या होता है फॉर्मूला, cos इनवर्स समथिंग का फॉर्मूला क्या करना होता है, -1/√100 माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, अर्थात 1/x का होल स्क्वायर। फिर आपको जो है समथिंग का फिर से डिफरेंशिएट करना होता है, तो डिफरेंशिएट करेंगे 1/x का। समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया बेहतर तरीके से। अगेन -1/√100 क्या करना होगा, 1/x का होल स्क्वायर 1/x² हो जाएगा, समथिंग का होल स्क्वायर 1/x का डिफरेंशिएट कितना होता है, -1/x² होता है। बस बन गया हम लोग का, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, +1 बटे ये x² का मल्टीप्लाई करेंगे, x²√100 1 माइनस 1/x²। इसको और सॉल्व करना चाहे कर सकते हो, एलसीएम लोगे, x² - 1 बटे x² का रूट निकलेगा x और ये x² कटेगा, वहां से बचेगा x। अगर चाहते हो इसके आगे सॉल्व करना तो आप सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होगा। कर दें क्या, सॉल्व कर दें या सॉल्व कर लोगे, सॉल्व किए देते हैं। देखो कैसे सॉल्व करोगे वो समझो, 1/x²। जहां तक मैथ का एक सिंपल सा रूल है, जहां तक आप सॉल्व कर पा रहे हो वहां तक सॉल्व करो। यहाँ पर √100 क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ x² - 1 हो गया। खुद से प्रयास करोगे, नहीं होगा तो छोड़ देना। अगेन फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से x² का रूट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, अर्थात x² बटे x हो गया, √100 x² - 1 हो गया। हाँ जी, यहाँ से ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, मेरा क्या बचेगा, 1/x × √100 x² - 1 बचेगा। अब समझ में आ रहा है ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है भैया, सेक इनवर्स x का होता है।
cos इनवर्स x का उल्टा क्या होगा, sec इनवर्स x हो जाएगा। भैया ऐसे ही प्रूव करते हैं क्या? बिल्कुल। अच्छा छोड़ो ना, बहुत सारी बातें कैसे क्या प्रूफ होगा, ये समझ लो। ऐसे ये रिजल्ट इसका इतना आया, ठीक है, इसका रिजल्ट कितना आया, इतना रिजल्ट आया। उम्मीद करते हैं ये आपसे बनेगा। ये आपसे बन जाएगा tan इनवर्स x वाला। बता दें एक, ये बताते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से मेरी बातें सुनोगे, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सीखने का प्रयास करोगे। अब आपको सीखना होगा, ऐसे नहीं भैया इतना आसान आसान क्यों दे रहे हैं, आसान है लेकिन बनाओगे खुद से आप, ठीक है, बनाओगे खुद से। ला 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 ला, देखो समझो जानो। चौथा नंबर क्वेश्चन देखोगे क्या है, डिफरेंशिएट ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर x। अब कैसे करना है हम जानते हैं, tan इनवर्स समथिंग का क्या होता है डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। फिर से समथिंग का हम लोग को डिफरेंशिएट करना होता है। हाँ हम तो ये फॉर्मूला जानते हैं, बस बगल में ये फॉर्मूला लिखोगे तब बनाओगे। जो भी क्वेश्चन होगा बगल में हमको फॉर्मूला चाहिए, सबका सारा का सारा फॉर्मूला चाहिए। जो भी फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करोगे सारा का सारा फॉर्मूला बगल में आपको लिखना है। पहली बात ये ध्यान में रखोगे। यहाँ देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है भैया, 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, अर्थात a टू द पावर x का होल स्क्वायर कर देंगे, हो गया। अगेन फिर से हमको a टू द पावर x का डिफरेंशिएट करना होगा। अच्छा भैया ये बात है, हाँ। अब a टू द पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है, यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हो ना, अच्छा लिखो ना, छोड़ो बगल में क्या लिखोगे। a टू द पावर x का डिफरेंशिएट क्या होगा भैया, हम जानते हैं फॉर्मूला, जो जानते हो वो लिख लोगे। 1 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं बाद में, पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, a टू द पावर x इंटू log a होता है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखोगे, हम सिखाए हैं आपको एक्सपोनेंशियल में किस प्रकार से इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अच्छा भैया वो तो हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ देखो अब क्या करना है, a टू द पावर x का होल स्क्वायर है ना, ये x और ये पावर 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, a टू द पावर 2x होता है। काफी जगह हम जो है इस 2x को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, काफी जगह इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, घबराना मत, ठीक है। यहाँ पर जो इस पावर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं जानते तो बोलोगे भैया ऐसी सी बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं, ठीक है, तो हम आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे, बेसिक आपको क्लियर करेंगे फिर, ठीक। लेकिन अभी नहीं, प्रैक्टिस क्लास में। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बन जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, उसमें भी आपको 4 क्वेश्चन देंगे, ठीक है, जल्दी से 4 क्वेश्चन देंगे, बनाओगे आप, बेहतर तरीके से बनाओगे। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, सब बन गया ना, बन गया ना, बन गया होगा। चलो तीसरा क्वेश्चन, हल्दी हल्दी बनाओगे, बनाइएगा 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 बनाइएगा। डिफरेंशिएट ऑफ cos इनवर्स log x, ठीक है, प्रयास करोगे बनेगा आपसे। अगेन सेकेंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट ऑफ tan इनवर्स x टू द पावर -2। प्रयास करना, देखते हैं बनेगा, नहीं बनेगा पूछोगे हमसे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट ऑफ सेक इनवर्स x टू द पावर 6, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट ऑफ कोसेक इनवर्स। अभी हमको u इंटू v का भी समझाना है, हल्दी हल्दी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। डिफरेंशिएट ऑफ, समय अभी है हमारे पास, ठीक है, डिफरेंशिएट ऑफ x टू द पावर 5, ठीक है। अगेन पांचवा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट ऑफ x टू द पावर n, छोड़िए, x टू द पावर -5 इंटू, रहने देते। छठा नंबर क्वेश्चन छोड़ दो, बना इसको। 5 क्वेश्चन बनाओगे आप, 5 क्वेश्चन आप बनाओगे, बेहतर तरीके से बनेगा। इसमें से हम कौन सा बताते हैं, हम ये बताते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसको बता देते हैं। ध्यान से समझोगे समझोगे समझोगे, या ये बता दें कुछ नहीं बताएंगे, बनाओगे इसको। एक बताते हैं, ठीक, एक बताते हैं, ये बताते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट ऑफ tan इनवर्स x टू द पावर -2 है ना, हम जानते हैं फॉर्मूला tan इनवर्स समथिंग का फॉर्मूला। tan इनवर्स समथिंग का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर।
फिर से हम लोग समथिंग का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ भैया ये तो समझ में आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर करेंगे, एक्स टू दी पावर यहाँ पर x टू दी पावर -2 का हम लोग क्या करने वाले, फिर से स्क्वायर करने वाले। अगेन फिर से जो यहाँ पर जो समथिंग दिख रहा है उसका फिर से डिफरेंशिएट करने वाले, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। किसका करेंगे, x टू दी पावर -2 का डिफरेंशिएट करेंगे। इसको सॉल्व करोगे काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। आज 3 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी वो क्वेश्चन करेंगे u इंटू भी और u बटे भी करने वाले अभी, ठीक है। इसको आप खुद से सॉल्व किए देते हैं। 1 प्लस इस दोनों का मल्टीप्लाई x टू दी पावर -4 हो गया। अगेन इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, हम जानते हैं क्या होने वाला, सिंपल सा जो भी आपका यहाँ पावर दिख रहा है ना उसको बाहर निकालेंगे। हाँ अब उसमें 1 घटा देंगे, सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व कर लोगे कितना हो जाएगा, -2 x टू दी पावर -3 बटे 1 प्लस x टू दी पावर -4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ। बस इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगेन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और बेहतर तरीके से सॉल्व करोगे। आज तारीख कितना हो गया, 19 तारीख हो गया ना। हाँ जी चलिए आज जो है 19 तारीख हो गया। सोच रहे हैं आज तो छुट्टी है आपका ना, हाँ छुट्टी है। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा 20 तारीख या, क्योंकि आज तो कुछ काम है हमको, ठीक है। तो कम से कम सोचना है 28 तक में जो है ना इस चैप्टर का आधा से अधिक पार्ट्स क्लियर करना है आपको, ठीक है। देखो क्लियर करने का हम बहुत जल्दी क्लियर करते हैं, बात है आपको समझाते हुए चलना, ठीक है। क्योंकि सवाल आपसे बनना चाहिए। अगर सिर्फ हम बताते जा रहे हैं आप बना नहीं पा रहे हो, ऐसा समझाना क्या हुआ जो आप नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे सवाल आपसे बने। अब हम बताए थे जैसा कि आज के क्लास के बाद कल जो प्रैक्टिस क्लास होगा उसके बाद क्वेश्चन का लेवल आपके बुक से बेहतर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। वहाँ पर जितना हम समझाए हुए हैं अगर इतना नहीं पता होगा तो वहाँ पर बहुत समस्याएं होंगी। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर भी समस्याएं आएंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं फॉर्मूला कॉपी करो, सारे फॉर्मूले को लिखो, उसको डेली हर दिन बस 5 मिनट का समय दो, उसको रिवीजन करो। मैथ का सारा डर खत्म हो जाएगा। मेरी एक गुजारिश बोलो, रिक्वेस्ट बोलो या फिर जो भी बोलना है बोलो, एक फॉर्मूला कॉपी डेली आपको 5 मिनट यहाँ आने से, जब यहाँ पढ़ने आते हो तो पहले आपको रिवीजन करना है, उसके बाद ही पढ़ाई स्टार्ट करना है। बात को समझो, ठीक है। अगेन यहाँ देखोगे ये समझ में आ गया। मेरा मार्कर का इंक भी खत्म हो चुका है, तो हम फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद अभी 10 मिनट का समय है ना, 10 मिनट में ये दोनों क्लियर कर लेंगे, ठीक है। फिर कल हम लोग प्रैक्टिस क्लास में ढेर सारा प्रश्न करेंगे, ओके। ये क्या होता है हमारे साथ, ये गला क्यों बैठ जाता है बार बार, कोई बात नहीं, आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उतना तो भैया बस आप उतना, ये क्या हो रहा है, ये क्यों रहा है तू, हाँ तेरे को क्या हो गया, चलिए परेशान तो इनको होना चाहिए तो ढेर सारा प्रश्न बनवा रहे हैं, ढेर सारा। चलिए हो गया काम तमाम। ला 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 ला। अब एक लास्ट चीज बचा हुआ है, u इंटू भी और u बटे भी। उसके बाद हम चलेंगे g, ओके। हो गया, हाँ जी। देखो डिफरेंशिएट अच्छे तरीके से पढ़ोगे, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आ, ये इंटीग्रेशन का सिंबल दे दिया, क्या कर, ठीक है। चलो यहाँ पर इंटीग्रेशन में आपको परेशानी नहीं होगा अगर डिफरेंशिएट समझ में आएगा तो, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे, ये क्वेश्चन खुद से बनाओगे, ये सारा क्वेश्चन खुद से बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। इसको मिटा रहे हैं, देख रहे हो कितना दानी है, हम बोले 5 क्वेश्चन दे रहे हैं 3 क्वेश्चन, इससे बड़ा दानी कौन होगा। ला 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 ला। अब जो है u इंटू भी, u बटे भी प्लस माइनस वो देखते हैं। यहाँ पर कोई 2 फंक्शन ले रहे हैं, जैसे कि हम एक एक्स स्क्वायर ले लिए, ठीक है, एक साइन एक्स ले लिए। ये दोनों फंक्शन है ना, इसको बारी बारी से जोड़ते हैं, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएट निकालते हैं। डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स और डिफरेंशिएट ऑफ, यहाँ बोर्ड चमकता है ना, नहीं चमक रहा है, चलो ठीक है,
डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। इसको अलग अलग एक्स स्क्वायर का टर्म अलग कर लेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स। थोड़ा हम आते हैं 2 मिनट में, ठीक है, उसके बाद पढ़ाएंगे। थोड़ा 2 मिनट। यहाँ से सिर्फ 2 मिनट का क्लास करने वाले हैं। सिर्फ ये समझो, फॉर्मूला सिखाएंगे, अगले दिन प्रैक्टिस क्लासेस समझाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो, सिंपल सा इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं, 2x हो जाएगा प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। बस इतना सा काम किए, काम कंप्लीट, आंसर निकल गया। यहाँ तक आप कर सकते हो ना, बिल्कुल आप कर पाओगे। सेम इसका वही करना है आपको। क्या करना होगा, पहले अलग अलग कर लेना डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा। बिल्कुल आप डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते हो, कहीं पर कोई समस्या नहीं होने वाला। डिफरेंशिएशन अलग अलग कर लियो, ठीक है। अगेन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा माइनस साइन एक्स का cos x हो जाएगा। बस इस प्रकार हम लोग जोड़ और घटाव का करते हैं। यहाँ से कुछ फॉर्मूला सिखा रहे हैं, वो फॉर्मूला याद कर लोगे तभी जाके कल आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा। क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ अगर कोई फंक्शन u है और v है, दोनों का मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो कैसे करते हैं हम लोग, पहले फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करेंगे u डैश v प्लस u v डैश। डैश का मतलब क्या था वो समझो, ध्यान से समझना। u v का होल डैश का मतलब क्या वो समझना। जैसे हम लोग यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशियल, मतलब यहाँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखे हुए, इसी का शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका है, साइन एक्स पर आप डैश लगा दोगे, इसका मतलब हो गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। इसको आसानी से आपको याद हो जाए इसलिए डैश के फॉर्म में लिखें, ठीक है। बातें समझ में आ गई, या फिर इसको लिखने का तरीका है, अभी सुनो, 2 तरीके से लिख के दिखाएंगे, जैसे आपको आसान लगेगा वैसे याद कर लेना। अगेन u बटे v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, u डैश v माइनस u v डैश बटे v स्क्वायर। ये काम आप कंप्लीट कर लोगे। अगेन फिर से आपको एक और काम करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ, इसी को अलग तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। u v का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u, अच्छे से लिखना, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v इंटू u। ये काम करना होगा, बिल्कुल इस प्रकार ही लिखना होगा। मेरे ख्याल से आप ऐसे याद करो, ज्यादा आसानी रहेगा। आज याद कर लो, कल हम आपको बेहतर तरीके से इस पर ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, कुछ विशेष कार्य है, ज्यादा नहीं बताएंगे आज, ठीक है। इसको याद कर लेना आप, ओके, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपसे उम्मीद है याद कर लोगे। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक, अच्छे तरीके से। आज का क्लास समझ में आपको बेहतर तरीके से आया होगा। कल का क्लास और मजा आने वाला। कल तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे, कल कोई रिवीजन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कल प्रैक्टिस। कल का एम है 50 क्वेश्चन तक जाना है कल हम लोग को, ठीक है। तो प्रयास करना है, 50 क्वेश्चन के लिए तैयार रहना, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। अरे बंद हो जा।